नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 25 फरवरी के करंट अफेयर देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी दे देता हूं, जैसे कि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए। तो चलिए यह शायरी को शुरू करते हैं। बिना रुके हमें पढ़ना है दिन और शाम, बिना रुके हमें पढ़ना है दिन और शाम, और होकर ज़िंदगी में सफल माँ बाप का करना है रोशन नाम, माँ बाप का करना है रोशन नाम। तो चलिए माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए अभी करंट अफेयर देख लेते हैं। कैसे लगे आपको हमारी शायरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में नरेंद्र मोदी के नाम के स्टेडियम का उद्घाटन किया? ऑप्शन से ए पुणे, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई और डी कोलकाता। और इसका जवाब है बी अहमदाबाद। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं और इसके बारे में बता दूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम के दो एंड छोर का नाम गुजरात के दो दिग्गज उद्योगपतियों की कंपनी के नाम पर है। एक रिलायंस एंड है और तो दूसरा अदानी एंड है। आपको तो पता ही है, रिलायंस और अदानी दोनों ही बड़े उद्योगपति हैं हमारे इंडिया में। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। तो एक एंड का नाम रिलायंस एंड है और दूसरे एंड का नाम अडानी एंड है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हाल ही में किस कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की विशेष ऑडिट पूरा होने के बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा मिला है? ऑप्शन से ए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, बी ट्विटर क्लाउड, सी फेसबुक क्लाउड या डी गूगल क्लाउड। और इसका उत्तर है, आप तो जानते ही हैं, डी गूगल क्लाउड। क्लाउड में बता दूं ऐसी स्टोरेज होती है, यानी कि जैसे आपकी फ़ोटो उड़ गई तो वह क्लाउड पे स्टोर रहेगी। तो गूगल का क्लाउड तो आपको पता है, गूगल का हर एक सामान बेस्ट है, इसीलिए गूगल का दर्जा दिया गया है। चलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता दूं। गूगल क्लाउड को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की विशेष ऑडिट पूरा होने के बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा मिल गया है। गूगल अब क्लाउड की ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर का टारगेट करेगा। गूगल इस वर्ष अपना दूसरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी दिल्ली में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि दूसरा उसका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जीसीपी। वो होगा लॉन्च दिल्ली में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती को हाल ही में पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार कौन सी बार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए पहली बार, बी तीसरी बार, सी चौथी बार या डी पांचवी बार। इसका उत्तर है डी पांचवी बार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार पांचवी बार नियुक्त किया गया। लगातार पांचवी बार। वे 3 साल के लिए इस पद पर कार्यरत होंगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीडीपी का वर्ष 1998 में गठन किया था, यानी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के लिए इस पीडीपी पार्टी का गठन किया था 1998 में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन से ए श्री विजय सांपला, बी श्री संजय माथुर, सी श्री संदीप संक्रत या डी श्री सुमित मेहता। और इसका जवाब है बी श्री विजय सांपल। वर्ष 2014-19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके श्री विजय सांपला ने हाल ही में नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट समुदाय के हितों
और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। यानी कि उन्हें जो अधिकार नहीं मिलते हैं, उन्होंने कहा है श्री विजय सांपला जी ने कि वो अधिकार देंगे और उनके इंटरेस्ट यानी कि उनके हितों में वह साथ देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वह अध्यक्ष बन चुके हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने सफल वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन से 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 5 वर्ष। और इसका उत्तर है ए 2 वर्ष। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की इस स्कीम से लगभग पौने 11 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और बाकी बचे पात्र किसानों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इस योजना में पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यानी कि हर वर्ष उन्हें 6,000 रुपया यह योजना के हिसाब से दिया जाता है। तो हमारे पीएम मोदी ने चालू किया है, हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि इन्होंने यह चालू किया। हमारे किसान भाई भी खुश हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदूल सिकंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए? ऑप्शन से 55, बी 60, सी 70 या डी 80। और इसका जवाब है बी 60 वर्ष की उम्र में। पंजाब के पॉपुलर सिंगर सरदूल सिकंदर का हाल ही में मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बड़े ही दुखद खबर है। उन्होंने कई पंजाबी हिट गाने गाए थे। उनकी पहली एल्बम रोडवेज दी लारी साल 1980 में आई थी। वह बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे। हम उन पे शोक मनाते हैं कि एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर पंजाब के चले गए। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्न में से किस क्रिकेटर ने अन अकेडमी में बहुसंख्यीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है? ऑप्शन से कपिल देव, बी सचिन तेंदुलकर, सी MS धोनी या डी युवराज सिंह। और इसका जवाब है बी सचिन तेंदुलकर। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनी अन अकेडमी, सब जानते होंगे अन अकेडमी को। यह तो यूट्यूब पे भी है और प्ले स्टोर पर भी इसका ऐप है। मैं बहुसंख्यीय साझेदारी यानी कि एग्रीमेंट के तहत रणनीतिक निवेश या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया। इस अन अकेडमी के सह संस्थापक व CEO गौरव मुंजाल ने कहा कि सचिन अन अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। यानी कि यह अन अकेडमी को प्रमोट करेंगे। इसके संस्थापक व सह संस्थापक व CEO गौरव मुंजाल जी ने यह हमें खबर दी है। तो चलिए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। इनमें से किस देश ने बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन से ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन या डी रूस। और इसका उत्तर है डी रूस में। चाइना नहीं, वो रशिया। रूस में हाल ही में बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया। इंसान के संक्रमित होने का। रूस में 7 लोगों के अंदर H5N8 वायरस मिला है, जो कि एक ही पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। यानी कि वो पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। H5N8 वायरस स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है जो पक्षियों और मुर्गियों में फ्लू में पाया जाता है। तो यह पहले रूस में पाया गया इंसानों में, जो कि पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। तो बर्ड के पास काम करेंगे तो भैया बर्ड फ्लू नहीं होगा तो और क्या होगा? मुर्गियाँ ये वो सबको होता है, तो पोल्ट्री फार्म वाले लोग को ही होगा। चलिए बहुत ही दुखद खबर है। और मैं आपको इस डे से रिलेटेड 2 फैक्ट्स बता दूँ। यानी कि 25 फरवरी 1894 को भारतीय धार्मिक नेता मेहर बाबा का जन्म हुआ था। और एक लास्ट फैक्ट, 25 फरवरी 1994 को मॉडल और भारतीय अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का भी जन्म हुआ था। तो चलिए यह था पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। हमारी शायरी कैसे लगी बताइएगा, हमारा वीडियो कैसे लगेगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।